आजकल क्लिनिक में चिकन पॉक्स यानी कि लाकड़ा काकड़ा के मरीज बेतहाशा आ रहे हैं और उसकी आप कह लें कि वबा फूटी पड़ी है। तो वालदेन जो हमारे पास आते हैं वो कंसर्न्ड होते हैं कि लाकड़ा काकड़ा यानी कि चिकन पॉक्स कितनी खतरनाक बीमारी है, क्या ये कैसे फैलती है, दूसरे बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है और इसका बचाव कैसे मुमकिन है, क्या इसके आया कोई वैक्सीन है या नहीं। क्योंकि वो जब गवर्नमेंट के जो ईपीआई स्केड्यूल पे देखते हैं उस पर वैक्सीन चिकन पॉक्स की कोई नहीं दी गई होती। तो आज की जो वीडियो है, वो हम यही चल के देखेंगे चिकन पॉक्स कितनी खतरनाक बीमारी हो सकती है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, इसकी अलामात क्या आएँगी और इसका घर पे क्या इलाज किया जा सकता है। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद वकास खान और चल के देखते हैं इसे। अब ये जो चिकन पॉक्स है, ये एक मुतअद्दी बीमारी है, यानी कि एक बंदे से दूसरे को फैलती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसको हम हर्पिस वायरस के नाम से याद करते हैं। ये बीमारी जो है सांस से फैलती है, सिक्रीशंस को छूने से फैलती है। यानी कि अगर किसी को चिकन पॉक्स है और उसके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा आ गया जिसको चिकन पॉक्स नहीं है, फिर उसकी छींकने से, उसके खाने खांसने से या उसकी जो सिक्रीशंस के साथ ताल्लुक बनाने से ये बीमारी एक बंदे से दूसरे को फैलती है। ये अमूमी तौर पे हर उम्र के बंदे को होती है, बड़ों को भी हो सकती है, बच्चों को भी हो सकती है, लेकिन अमूमी तौर पे ये बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। और इवन जो प्रेग्नेंट हमारी खवातीन होती हैं, अगर उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चिकन पॉक्स हो जाए तो वो जो पेट में जो बच्चा है उसके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। अब इसकी जो इब्तदाई अलामात हैं उसमें ये होता है कि पहले बहुत तेज़ बुखार होता है। कुछ लोगों को तेज़ बुखार नहीं भी होता, लेकिन अमूमी तौर पे हमने ये देखा कि ये तेज़ बुखार के साथ आता है। उस दौरान मतली होना शुरू हो जाती है, उस दौरान हो सकता है उसको उल्टियाँ लग जाएँ, हो सकता है सर में दर्द हो सकता है साँस में दुश्वारी हो रही हो, लेकिन कोई भी दवाई उस पर असर नहीं कर रही होती। 1 से 2 दिन बाद हमने ये देखा कि लाल किस्म के दाने निकलना शुरू होते हैं। अब ये जो लाल किस्म के दाने होते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता इसमें फ्लूइड यानी कि पानी भर जाता है और एक ख़ास पैटर्न पे निकलते हैं, यानी कि जिस्म पे किसी भी जगह पे निकलेंगे और क्रॉप्स की शक्ल में निकलेंगे, यानी कि और इनके जो दाने होते हैं इस तरह होता है जैसे हम ड्यू पैटर्न कहते हैं ना, गुलाब के पत्ते पे जो फूल पे जो थोड़ा-सा पानी हो, ऐसे एक बड़ी खूबसूरत सी एक तस्वीर आ रही होती है, तो ड्यू पैटर्न लाइक होता है। और ये जो बीमारी है ये क्रॉप्स की शक्ल में होता है और ये चलते रहते हैं, 2 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते तक निकलते रहते हैं। इसकी जो अमूमी तौर पे होता है, पहले लाल रंग का एक धब्बा निकलता है, फिर उसमें पानी भरता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो सूखने लगता है और उसके ऊपर एक काले रंग की झली आ जाती है और ये वो टाइम होता है जब वो जो बच्चा या जो जो मरीज़ है, वो उस बीमारी को आगे नहीं फैला रहा होता, यानी कि नहीं फैला सकता। लेकिन जब तक उसके अंदर पानी भरा होता है, तो बीमारी किसी को भी फैला सकता है। अब जैसे मैंने कहा कि ये बीमारी कैसे फैलती है सांस से और वो से, उसका तरीका ये है कि अगर किसी को लाकड़ा काकड़ा हुआ है तो उसको आप आइसोलेशन यानी कि हफ्ते से 2 हफ्ते के लिए उसको अलग कमरे में बिठा लें, जब तक कि उसके तमाम दाने, पानी भरे तमाम दाने खुश्क नहीं हो जाते, काले नहीं हो जाते। उस दौरान आप उसको स्कूल भी नहीं भेजेंगे, दफ्तर भी नहीं भेजेंगे, क्योंकि मैं आगे आपको बताऊंगा इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस है कि उस दौरान बीमारी को फैला रहा होता है। अब इसका जो इलाज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे वालिदैन कहते हैं कि जी अगर ये लाकड़ा काकड़ा के दाने निकले तो क्या करें? देखिए बुखार है तो आपने उसको पैरासिटामोल देनी है बच्चे के वज़न के हिसाब से। पैनाडोल या पैरासिटामोल जो है वो किस डोज़ से दी जाए उस पे बहुत सारी वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, आप सर्च करेंगे मेरे नाम से तो आपके सामने आ जाएँगी। पैरासिटामोल दे सकते हैं, दिन में 4 मर्तबा दे सकते हैं, हर 6 घंटे बाद या कम से कम 8 घंटे बाद दी जा सकती है। उसके अलावा एक वालिदैन का सवाल होता है कि बच्चे को नहला सकते हैं? ऑब्वियसली आप नहला सकते हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। उसके अलावा बच्चों में ना बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही होती है, ख़ारिश हो रही होती है। उनका दिल चाह रहा होता है ना चीज़ों को वो खुजली करें और खुजली करते हुए जो दानों को जब ख़राब करते हैं तो वो परमानेंट निशान, मुस्तकिल निशान छोड़ जाते हैं, जो बाद में एक ज़ख्म की शक्ल में सारी ज़िंदगी में रह सकते हैं। इसलिए जब भी ख़ारिश हो, तो एक लोशन है, कैलामिन लोशन आप लगा सकते हैं और उसके अलावा अगर फिर भी ख़ारिश ना रुके, तो एंटीहिस्टामिन सिरप जो मोस्टली रिजिक्स या टी-डे वगैरह किसी भी नाम से आते हैं, लेकिन उसकी डोज़ के हिसाब से देने हैं वो सिरप और कोशिश करें कि डॉक्टर से मशवरे के बाद दें, क्योंकि इस ये सिरप बच्चे के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर जो भी होगा वो आपके बच्चे की कंडीशन देखेगा, उसके बाद ये सिरप्स को रिकमेंड करेगा। अच्छा फिर वो क्योंकि जब वो सेकेंडरी इसमें इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें निमोनिया भी हो सकता है, जिगर की आर्ज़े भी हो सकते हैं, गुर्दे को ख़राब कर सकता है और एन्सेफेलाइटिस जिसको गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं, जिसमें झटके लगते हैं, वो इंतहाई ख़तरनाक है और इसीलिए हम कहते हैं कि इस बीमारी में जब भी हो, आप अपने बच्चे को डॉक्टर से ज़रूर दिखाएँ और दिल के अमराज़ के साथ भी आ सकता है। वैसे तो ये बीमारी किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिसमें ये बीमारी ज़्यादा होती है। ख़ास तौर पे 1 साल से छोटे बच्चे ज़्यादा इस बीमारी के साथ होते हैं और उनके लिए खतरनाक भी होती है। प्रेग्नेंट ख़वातीन हो गईं और जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी कि इम्यूनिटी कम होती है, जैसे बुज़ुर्ग हज़रात हो गए जो कीमोथेरेपी पे होते हैं, कैंसर का इलाज करवा रहे होते हैं, गुर्दे का इलाज करवा रहे होते हैं, दिल के किसी अमराज़ का शिकार होते हैं या जिगर का किसी, ये वो तमाम लोग जो हैं वो इंतहाई
बीमारी के उनसे लड़ने की क़ुव्वत मुदाफ़अत अच्छी नहीं होती और उसमें ये बीमारी शिद्दत के साथ आती है। अब इसका बचाव जैसे मैंने कहा कि जैसे ही लाकड़ा-काकड़ा यानी कि चिकन पॉक्स हुआ है तो उस बंदे को आइसोलेट कर दें। अगर वो हॉस्पिटल जाने वाली कंडीशन है तो हॉस्पिटल जाके डॉक्टर को दिखाएँ। अगर वो घर में बैठ सकता है पैनाडोल और कैलामिन लोशन और एंटीहिस्टामिन एक बार डॉक्टर से मशवरे के बाद खुद से अच्छा मैं ये जितने भी आपको बता रहा हूँ इस पे खुद से आपने अमल नहीं करना। ये ऐसी बीमारी है जो दिल को भी नुकसान दे सकती है, दिमाग को नुकसान दे सकती है। जब भी हो आपने हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये सिर्फ़ आपकी मालूमात के लिए होता है, ताकि आपको आइडिया हो कि ये बीमारी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। जैसे ही अगर आपको चिकन पॉक्स हो, अब पहले तो है कि आपने बच्चे को या बड़े बुज़ुर्ग को आइसोलेट कर देना, अलग कमरे में बिठाना है, जब तक कि तमाम दाने पक नहीं जाते, काले नहीं हो जाते। और दूसरे नंबर पे है वैक्सीन। वैक्सीन इसकी जो है ना हमारे गवर्नमेंट के ईपीआई स्केड्यूल में नहीं है। प्राइवेट लगती है, 1 साल के बाद लगाई जा सकती है, 2 डोज़ेज़ होती हैं, 6 महीने का वक़्फ़ा देना होता है उन 2 डोज़ेज़ के दरमियान में और वैक्सीन लगाने से 80% तक प्रोटेक्शन आ जाती है। और अगर दोबारा वैक्सीन लगाने के बावजूद भी लाकड़ा-काकड़ा होता है, तो वो उतनी शिद्दत का नहीं होता, उतना जानलेवा नहीं होता। तो इसीलिए वैक्सीन आप लाज़मी लगवाएँ और अभी तक हमारे स्केड्यूल में नहीं है गवर्नमेंट तो आप उसको प्राइवेट लाज़मी लगवाएँ, इसको ना छोड़ें। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं और बाद में वालिदैन पछताते हैं, खुदा ना ख़ास्ता अगर बच्चे की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएँ, जो कि इंतहाई जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से चिकन पॉक्स, लकड़ा-काकड़ा के मुतालिक आपके ज़हन में कुछ खदशात थे तो वो दूर हुए होंगे और वैक्सीन के हवाले से वैक्सीन लाज़मी लगवाएँ, बच्चे को नहला सकते हैं और चिकन पॉक्स एक खतरनाक कम्युनिकेबल डिज़ीज़ मुतद्दी बीमारी है, इसका इलाज लाज़मी करवाएँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया से पहले एक चीज़ रह गई थी, वो ये था कि बहुत सारे लोग इसको ना मीज़ल्स यानी कि खसरा से कंपेयर कर रहे होते हैं। उसमें मैं अलहदा वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन एक छोटा-सा फ़र्क बता दूँ। खसरा अमूमन हमारे चेहरे से शुरू होता है, पूरे जिस्म की तरफ फैलता है, जबकि ये जो लाकड़ा-काकड़ा चिकन पॉक्स है, मोस्टली हमारे पेट से शुरू होता है। ये भी बहरहाल चेहरे पे आ सकता है, लेकिन जो एक मेन डिफ़रेंस है, वो ये है कि इसमें पानी भरे दाने होते हैं, जबकि खसरा में पानी भरे दाने नहीं होते। बाकी ये मुँह के अंदर भी दाने आ सकते हैं, ये खतरनाक साबित हो सकता है, तो बहरहाल इसका इलाज लाज़मी करवाइएगा। और हाँ, जो वो इम्यूनो डेफिशिएंट स्टेट्स थी, उसमें इसकी एंटीवायरल मेडिसिन भी दी जाती है और उसके लिए हमेशा डॉक्टर हज़रात आपको बताएँगे कि किसको एंटीवायरल देनी है, किसको वैक्सीन लगवानी है और उसके लिए हमेशा इसलिए मैं कहता हूँ कि डॉक्टर से लाज़मी रजूँ करें। बहुत शुक्रिया।